जे टाइम की मेरी सबसे प्यारी अमानत, मेरे नोट्स। अगर ये अच्छे से ना बनाए होते तो आज मैं कहीं और ही होती। क्या नोट्स बनाना सही में इतना इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, क्लास में टीचर जितना मर्जी अच्छे से पढ़ा ले, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने बाद तक तो निकल ही जाता है माइंड से, अनलेस उसको रिपीट करो। खाली क्लास में सुनना काफी नहीं है, उसको समझ लेना भी खाली काफी नहीं है। जरूरी है एग्जाम टाइम तक याद रखना, बिकॉज एग्जाम के टाइम यू डोंट हैव द टाइम कि वहां पे बैठकर याद करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर टिप्स पे होना चाहिए। सो इमेजिन 2 साल बाद तक तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स के 30-40 चैप्टर्स की एक एक चीज टिप्स पे रखनी होगी। The only way to actually be able to remember each and everything is by revising. देखो, रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं, बट रिविजन का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम से एक दिन या एक हफ्ता पहले बैठकर बस थ्योरी रिवाइज कर रहे हो। रिविजन्स करनी पड़ती हैं बार बार, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्यूरिंग द क्लास। यस, जैसे ही टीचर ने समझा दिया, पढ़ा दिया, तुम्हें समझ आ गया, उसी टाइम अपनी लैंग्वेज में जल्दी अपने नोट्स में लिखो। दैट इज योर फर्स्ट रिविजन। फिर क्लास के बाद जाकर रिवाइज करो कि आज क्या पढ़ा। क्विकली रिवाइज व्हाटएवर यू लर्न दैट डे एंड दैट इज योर सेकेंड रिविजन। फिर एग्जाम से पहले तो रिवाइज करना ही होता है, बट जब क्वेश्चन में अटको तो वो टॉपिक जल्दी से जाके रिवाइज कर लो। इस तरीके से माइंड में बैठता है। सो कोई भी माइंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होना पड़ता टू गेट अ टॉप रैंक। यू डू नॉट नीड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन टू गेट अ टॉप रैंक। ऑल यू नीड इज टू ट्रेन योर ब्रेन द राइट वे। अब मुझ पे भरोसा किया है तो अब माननी पड़ेगी मेरी बात। रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन्स आर द की to get a good rank, to actually be able to remember everything. Not just remember बच्चे, but also to understand everything in depth. कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक को अगर डेप्थ से समझना है, एक बारी में हर चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे रिवाइज करोगे वो माइंड में और क्लियर होता जाएगा, अगली बार कुछ नया और समझ आएगा। तो रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैम, एक बारी पूरा सिलेबस हो जाए वही बड़ी बात है। इतना सारा सिलेबस है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का टाइम कहाँ होता है इन 2 सालों में बच्चे। दैट इज वेयर कंसाइज नोट्स कम इन। एंड इससे पहले कि तुम लोग फिर से कमेंट करना शुरू करो कि मैम अपने नोट्स की PDF शेयर कर दो, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसाइज नोट्स। किसी के नोट्स कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, तुम्हें चाहिए खुद के बनाए नोट्स। क्योंकि किसी और के नोट से पढ़ोगे ना, तो जो वो उन्होंने लिखा है वो समझने में जो टाइम लगेगा, वही तो टाइम बचाना चाह रहे हैं हम। तो कंसाइज मॉड्यूल्स को रेफर करो, लेकिन खुद के बनाए नोट्स कंसाइज वे में। अगेन, कंसाइज वे में एकदम लिमिटेड लैंग्वेज में हर चीज लिखनी है। दैट कंसाइज मॉड्यूल्स एंड कंसाइज नोट्स, खुद के बनाए हुए, इज द की टू क्विक एंड इफेक्टिव रिविजन्स। जो पूछते रहते हो ना मुझसे, मैम रिवाइज कैसे करते हैं, उसके लिए, रिविजन के लिए सबसे ज़रूरी है कि नोट्स अच्छे से बनाए हो। जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो नॉट जस्ट हर चीज़ उसमें लिखी हो, बट एकदम कंसाइज वे में लिखी हो। सो कंसाइज नोट्स, ये परफेक्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, लेकिन वो मैं सिखाती हूँ। बट कंसाइज मॉड्यूल्स कहाँ से लेने हैं, वो जिस भी इंस्टीट्यूट के तुम रेफ़र करना चाहते हो, उनके नोट्स, अच्छे क्वालिटी के नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। एंड अगर मुझसे जुड़ ही गए हो मेरे बैच और अनअकैडमी के फिजिकल मॉड्यूल्स के लिए, यू कैन गेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सी, अगर फिजिकल मॉड्यूल्स चाहिए, विच आई बिलीव आर वेरी क्रूशल, तुम्हें ऑनलाइन बहुत मटेरियल, अबंडेंट मटेरियल पड़ा है, बट यू नीड फिजिकल मॉड्यूल्स जिसको तुम एक्चुअली हाथ में पढ़ सको। क्योंकि वो लैपटॉप में जो तुम PDF पढ़ रहे हो, वो उसमें वो बात नहीं है। हमें आदत रही है बुक से पढ़ने की, हम स्कूल में बुक से ही पढ़ते आए हैं, वही तरीका हमारे ब्रेन को पता है।
So it is very important to have physical modules, and if you want Unacademy's physical modules, you will have to get Iconic subscription. अगर अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे थे तो उससे सिर्फ क्लासेस का एक्सेस मिलता है, लेकिन विद Iconic सब्सक्रिप्शन यू गेट डाउट सॉल्विंग सेशंस, वन-ऑन-वन मेंटरिंग सेशंस, सारी ऑफलाइन क्लासेस का एक्सेस, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली फिजिकल मॉड्यूल्स डिलीवर टू योर डोर स्टेप। क्लासेस तो मिलेंगी ही, सारी ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, बट फिजिकल मॉड्यूल्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लिए Iconic वाली लेनी पड़ेगी। And if you are considering, then this is the time to do it, because abhi if you get Plus or Iconic subscription, you will get free access to VIP subscription for the rest of the month, जो definitely बहुत helpful होता है whether you need some extra attention या topper level वाली prep. And now we have even added educator-led practice modules for your daily revision, so the platform is only getting better. So definitely check it out. This is the time to get Iconic or VIP subscription depending on your needs. VIP exactly क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल नोट्स की बारी। तो कंसाइज मॉड्यूल्स तो अरेंज हो गए, लेकिन कंसाइज नोट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए देखो बच्चे, सबसे पहले यू नीड टू हैव डिफरेंट नोटबुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ईच टीचर। मतलब अगर तुम्हारे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक के टीचर्स अलग अलग हैं तो यू नीड टू मेंटेन डिफरेंट नोटबुक्स। अगर अलग अलग चैप्टर चलेगा तो तुम्हें एक ही नोटबुक में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब रिवाइज कर रहे हो ना तो फ्लो ब्रेक हो जाता है। अगर 4 पेजेस मोल कॉन्सेप्ट के हैं, फिर 4 पेजेस जीओसी के हैं, फिर वापस मोल कॉन्सेप्ट आया, फिर हाइड्रोजन आ गया, तो उससे वो रिवीजन का जो हमें क्विक चाहिए ना रिवीजन के टाइम पे, एक ही बारी में अच्छे से नोट्स बना लें ताकि वो यूज़ करते टाइम हम टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से रिवाइज कर लें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अलग अलग नोटबुक्स प्रॉपरली मेंटेन करना। सेकेंडली, अब इतनी सारी नोटबुक्स हो जाएंगी 2 साल में, तो उनको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे लास्ट मिनट पे अगर तुम्हें वो टॉपिक रेफर करना है तो कहाँ ढूंढोगे? सारी नोटबुक्स खोल के देखोगे क्या? नहीं। उसके लिए जल्दी से बस स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे लिख लिया करो कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स इस नोटबुक के अंदर हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन ईजिली चेक कि हाँ मुझे अब ये चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं देख लेती हूँ कि कौन से वाले में इसके लिखे हुए हैं। ठीक है। एंड लास्टली, माई पर्सनल फेवरेट, करना है करो बट नहीं करना मत करो, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि यूज अ 4-in-1 कलर पेन, और जस्ट बेसिकली यूज मल्टीपल कलर्स। अगर 4 बहुत ज़्यादा लगता है तो कम से कम 2 कर लो। क्यों? क्योंकि जब रिवाइज कर रहे होते हैं ना तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग टाइप की रिविजन की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी हो सकता है कि मुझे खाली थ्योरी रिवाइज करनी है, कभी हो सकता है मेरे को थ्योरी तो रिवाइज करनी ही है बट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, कभी होता है कि मुझे पूरी थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, मुझे बस वो चीज़ें रिवाइज करनी है जो मुझे याद रखनी थी। सो फॉर दैट व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो वाज समथिंग लाइक दिस, कि आई यूज रेड फॉर मार्किंग ऑल द थिंग्स जो मेमोराइज करनी है, जो याद रखनी है। तो मेरे को अगर सिर्फ क्विक रिवीजन करनी है, मुझे जो जो फॉर्मूलाज रटने थे, जो चीज़ें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं, वो मुझे बस पढ़ना है, बाकी सब इग्नोर करना है। अगर मुझे थ्योरी भी रिवाइज करनी है तो मैं ब्लैक देखती थी, ब्लैक से मैं थ्योरी लिखती थी। एंड देन फॉर क्वेश्चंस आई वुड यूज ग्रीन, एंड फॉर आंसर्स आई वुड यूज ब्लू। क्यों अलग अलग फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स? क्योंकि खाली हो सकता है मुझे क्वेश्चंस पढ़ के आंसर खुद सॉल्व करना है, हो सकता है मेरा सॉल्यूशन बहुत लंबा था, मैंने क्लास में नोट्स के टाइम थोड़ा सा लंबा कर दिया था, मुझे अभी सिर्फ क्वेश्चन देखना है और मुझे जल्दी से लिखना है, तो आई शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन। तो एटलीस्ट 2 कलर तो यूज़ करो थ्योरी के लिए एंड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि तुम्हें सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है, क्वेश्चंस का नहीं। लेकिन उस टाइम पे अगर ढूंढने बैठोगे कि थ्योरी कहाँ है, क्वेश्चंस कहाँ हैं, तो फिर वही बात ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें टाइम ही तो बचाना है, टाइम ही तो सबसे वैल्यूएबल है। सो दिस इज माय गो टू टिप कि यूज 4-in-1
पेन और समथिंग लाइक मल्टीपल कलर्स टू मेंटेन नोट्स। आई नो काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये तो किडिश साउंड कर रहा है, इमेच्योर साउंड कर रहा है, बचपन में करते थे मल्टीपल कलर्स तो यूज़। ट्रू, लेकिन बचपन से ही इसीलिए सिखाया जाता था क्योंकि रीडेबिलिटी बढ़ती थी। उस टाइम से ही वो बता रहे थे कि देखो मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहे हो तो इजीली दिख रहा है कि कहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो। इट इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी, रिविजन के टाइम पे टाइम सेव होता है। So now that we have covered this, now let's see कि notes कैसे बनाते हैं using, let me show you some examples using हमारे बैच की classes so that you guys know कि हाँ किस टाइम पे कैसे notes बनाने हैं, क्या skip करना है, क्या लिखना है। But again remember this is just an example, use your brain because everyone is different. Ordered pair होता है, अभी तक order कि मैम सेट में ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, लास्ट क्लास में मुझसे पूछा गया था, नहीं सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। A pair of objects listed in a specific order is called an ordered pair. क्या डेफिनेशन है? नहीं मैम, A, B is equal to C, D, it has to mean कि first element is same and second element is also same, यानी कि B is equal to D। ये दो ordered pair equal, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी इक्वल दोनों का, x plus 1 has to be equal to 3 and second element also have to be equal, so y minus 2 is equal to 1, so x is equal to 2. Now you understand the ordered pair. Y is 1, 2 equal to 2, 1, so that is a set. Set में order matter नहीं करता, 1 पहले लिखो या 2 पहले लिखो। All possible ordered pair, हमने A के सारों के साथ B के सारे लिख कर देख लिए, तो अब और तो कोई नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो A cross B is set of all possible ordered pairs where first element will come from the first set and second element will come from the second set. अगर B cross A कर रहे हैं तो अब क्या होगा, पहला एलिमेंट B से आएगा, यानी कि 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर भी सेम फंडा होगा, and A cross B cross C will be equal to n of A into n of B. So I hope this helps you understand कि किस तरीके से notes बना सकते हैं। These were some of my tips. हो सकता है कोई टिप अभी माइंड में नहीं आई, कोई टिप बताना रह गया, बट जैसे जैसे क्लासेस में पढ़ाते हुए मेरे माइंड में आएगा, आई विल बी शेयरिंग विद माई स्टूडेंट्स एंड स्पेशली क्लासमेट की कौन सी चीज़ लिखनी है कौन सी नहीं। सो इफ़ यू वांट दीज कंटिन्यूड टिप्स मेरे साथ फ्रॉम अ टीचर, फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टॉप रैंकर, फ्रॉम just someone you trust, then join Unacademy because ऐसे टाइप के सेशंस, ऐसे टाइप की क्लासेस आती रहेंगी वहाँ पे। But remember, these were just examples, these are just some things I recommend, but this is not a hard and fast rule. तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है। बच्चे, everyone is different. You have to decide कि नोट्स कितने बनाने हैं, कौन सी चीज़ें तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल ऐसी हैं कि बचपन से पढ़ते आए हैं, ये तो टिप्स पे हैं, वो सबके लिए अलग अलग होंगी। तो यू हैव टू सी कि कौन सी तुम्हारे लिए वो चीज़ें हैं जो स्किप कर सकते हो और कौन सी ऐसी हैं जो लिखने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई चीज़ नई आई है वो लिख लें, हो सकता है कोई पुरानी है बट वो हर बार माइंड से निकल जाती है तो वो भी लिख लें। वो ऐसे टॉपिक सबके लिए अलग अलग होंगे, तो यू हैव टू सी योर नोट्स किस वे में सबसे बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज मेक दिस अ पॉइंट कि सुनो सबकी बट अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू।